गीता के पिछले प्रसंग से आगे अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। शौचम शब्द की पहली वीडियो में मैंने अर्थ कर दिया था। उससे अगला शब्द है स्थैर्यम, स्थिरता। हमारे तथाकथित गुरुजन गीता के भाष्यकार स्थैर्यम का अर्थ करते हैं कि जब तुम्हारे पर कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो उसके विरुद्ध डटकर खड़े रहना, अपना साहस मत खोना, हिलना मत, अपने धैर्य को, दृढ़ता को कमजोर मत होने देना, मन को गिरने मत देना, मन को हारने मत देना। ये संसार ही ऐसा है, जीवन से मृत्यु तक संघर्ष है। जन्मे तो रोए, मरोगे तो कंपोगे। जीवन में कितने दुख हैं, रोग भी आते हैं, जरा, बुढ़ापा, अनेकों कष्ट, समाज की बनाई हुई कुप्रथाएं, सरकारों को लगाए हुए गलत प्रावधान, कमियां संविधान की, सिर के ऊपर पड़े हुए अनेक अदृश्य बंधन, कल को अगर कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा हो जाए तो धैर्य नहीं खोना। बड़े सुंदर शब्द हैं कृष्ण के, एक एक शब्द विचारणीय है। सच में कहूं तो गीता का अगर एक शब्द, मैं इतने शब्द बोला हूं, एक शब्द भी आपके हृदय में प्रवेश कर जाए तो आप वो तत्व पालेंगे जिसकी हम लोग कामना करते हैं कि आप वहां पहुंच जाओ। स्थैर्यम, स्थिरता, दुख में, सुख में, कष्ट में, क्लेश में, रोग में, आपत्ति में, विपत्ति में, विफलता में, हार में, जीत में धैर्य नहीं खोना है। तुम कहोगे जीत में तो धैर्य खोने का सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, यहीं तुम गलती खा जाते हो। हार में तो तुम धैर्य खो ही देते हो, जीत में भी तुम धैर्य खो देते हो। इतनी खुशी और जश्न मनाते हो कि तुम हिल जाते हो। हिल जाना ही तो स्थिरता से विपरीत काम है। तुम अपने आप को उसमें तलीन कर देते हो जीतने के जश्न में, कि तुम जीत के जश्न की भी अति कर देते हो। जैसे हार में दुखों की अति कर देते हो, रोने की अति कर देते हो, वैसे जीत में भी तुम खुशियों की अति कर देते हो। यद्यपि ध्यान रखिए, ना जीत ऐसी है कि तुम्हें खुशी दे, ना हार ऐसी है कि तुम्हें तोड़ दे। जीत और हार दोनों ही क्षणिक हैं, दोनों ही आती हैं, जाती हैं।
धूप और छांव का खेल है। तप्त धूप को देखकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। दुखों को देखकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। सुबह तो होगी, निश्चित ही होगी, लेकिन उस इंतज़ार का क्या करें जो कि सुबह तक होता नहीं। और जब सुबह होती है तो तुम इतना जश्न मनाते हो कि तुम भूल ही जाते हो कि ज़िंदगी में दुख भी आएगा। एक ही सिक्का है, दो पहलू हैं। एक जो दिखता है उसे तुम देख लेते हो, जो उल्टा पड़ा होता है, जो अदृश्य है, उसकी तुम कल्पना भी नहीं करते। वो जब आ जाता है तो तुम्हें दुखाई पड़ता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, स्थैर्यम, तुम्हारी समबुद्धि रहे। हमारी सभ्यता, हमारे ज्ञानी जनों ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो अधूरी है। उस भाषा में ऐसा लगता है जैसे शिथिल रहना तुम्हारे बस में है। सारे शास्त्रों में ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया गया है, चाहे वो कोई भी आपका बड़े से बड़ा पूजनीय ग्रंथ क्यों ना हो। कर्ता का शब्द इस्तेमाल किया गया है। शिथिल बने रहे ना, शांति बनाए रखना, सब्र को बेसब्री में मत ढाल देना, यही चूक हो जाती है। इन शब्दों को बोलने से ऐसा लगता है कि शिथिलता तुम्हारे बस की बात है। इसीलिए ही तो गीता के अनुवादक तो बहुत हुए, लेकिन गीता को जीने वाले बहुत कम लोग हुए। गीता जी नहीं किसी ने, बहुत कम लोगों ने जी। गीता जी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब भी घिर जाता हूं, कंधों पे बहुत बोझ है, दुश्मन से देश को आज़ाद कराना, गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराना बहुत भारी बोझ है। इन कंधों के ऊपर इतने सक्षम नहीं हैं ये कंधे। कभी कभी परेशानी में आ जाता हूँ, थक जाता हूँ, चारों तरफ अंधेरा दिखने लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे हार जाऊंगा। तो ऐसे वक्त में गांधी लिखती हैं कि मैं क्या किया करता था। उनके पास सदा ही भगवत गीता रहा करती थी। कहते मैं एकांत में बैठ जाता और गीता को खोल लिया करता, और अवश्य ही कोई ना कोई उस गीता के किसी न किसी श्लोक में मुझे उस समस्या का समाधान मिल जाता। इतना बड़ा मुल्क आज़ाद कराने का संकल्प ऐसे जावर हाकिम से, और फिर अपनों ही के अंदर बहुत सी जमात ऐसी जो कि आज़ादी के विरुद्ध वीर सावरकर,
इन महान पुरुष का 1883 में जन्म हुआ। देशभक्त थे। हिंदू महासभा की स्थापना की। हिंदू से याद आया, मुझे कई भक्त पूछ लेते हैं कि हिंदू धर्म किसने बनाया। मैंने कहा नास्तिक व्यक्ति ने। तो चौंक जाते हैं। नास्तिक व्यक्ति आस्तिकता की बात कैसे करेगा? करेगा। हुआ है, की है। किसने? बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिसे आप वीर सावरकर का नाम देते हो। हिंदू महासभा का निर्माण उन्होंने किया था। उससे पहले हिंदू धर्म का कोई नामो निशान न था। किसी वेद, किसी ग्रंथ, किसी उपनिषद, हमारे जितने भी श्रेष्ठतम शास्त्र हैं उनमें हिंदू शब्द का कहीं कोई उल्लेख नहीं। अगर ऋग्वेद में थोड़ा सा शब्द आता है तो उससे हिंदू का कोई मतलब नहीं। हिंदुआ नाम का एक राजा हुआ करता था। वो व्यक्ति के नाम से अगर तुम धर्म थोड़े बना सकते हो। सिंधु दरिया के नाम से तुम हिंदू थोड़े बना सकते हो। वो तो क्षेत्रफल है। सिंधु नदी का नाम है। सिंधु नदिया से इस पार का इलाका, वो जो लोग पुकारा करते थे वो सह नहीं कह पाते थे, इसलिए सिंधु को हिंदू बोल दिया करते थे कि उधर चले जाओ हिंदुओं की तरफ। हिंदू किसने बनाया? मैं कहता हूं नास्तिक व्यक्ति ने, जिसको धर्म से कोई लेना देना नहीं। आपका हिंदू धर्म जिसके ऊपर आप इतनी श्रद्धा और विश्वास करते हो, आप नहीं जानते कि यह एक नास्तिक व्यक्ति की बनाई हुई धर्म है। सही पूछोगे तो भारतीय जनता पार्टी जैसे एक राजनीतिक पार्टी है, वैसे ही किसी वक्त हिंदू राजनीतिक पार्टी के उद्देश्य से हिंदू महासभा खड़ी की गई थी। धीरे धीरे आपने परिवर्तित कर दिया उसको आस्थाओं के बीच में ढाल के। मुसलमान भी कोई धर्म नहीं है, धर्म है इस्लाम। हिंदू धर्म भी कोई धर्म नहीं है, धर्म है सनातन। सनातन जो सदा से था। मुसलमान मुसलसल ईमान, जिसका ईमान कभी गिरे ना, जो मुस्तैद रहे अपने ईमान पे, अपने धर्म पे मुस्तैद रहे, वो मुसलसल ईमान, वो मुसलमान। धर्म तो असली इस्लाम है। मुसलमान तो सिर्फ उसकी काबिलियत है। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू क्षेत्रफल का नाम है। जो सिंधु नदी से इधर की तरफ रहते हैं वो हिंदू। हिंदू धर्म को स्थापित करने वाला, हिंदू महासभा की नींव रखने वाला, आगाज करने वाला एक नास्तिक व्यक्ति था। और देखिए, कभी कागज के फूलों से खुशबू आ सकती है? नहीं आ सकती ना। ऐसे ही हिंदू कागज का फूल है। धर्म की आस्था आस्था नहीं है, राजनीति है। नास्तिक व्यक्ति बीडी सावरकर ने हिंदू महासभा की गठन किया। आस्था के उद्देश्य से नहीं किया, राजनीति के उद्देश्य से किया, इस्लाम के विपरीत। अठारह सौ 83 में उसका जन्म हुआ। पहले पहले वो राष्ट्रवादी था। कुछ आंदोलन भी किए, अंग्रेजों ने पकड़ लिया, 50 साल की जेल कर दी, काला पानी की।
अंडमान निकोबार, कौन पिए वहां का पानी? ये कोई भगत सिंह तो था नहीं। भगत सिंह से कहा गया, जज ने, कि बच्चे तुम्हारी तीनों की उम्र बहुत कम है। किसी का 1907 का जन्म था, किसी का 8 का जन्म था, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह। छोटे छोटे बच्चे हो तुम, क्या उम्र है तुम्हारी? तुम्हारी उम्र फंदा चूमने की नहीं है। तुम लिखित क्षमा मांग लो कि तुम आगे से ऐसी हरकत नहीं करोगे। लेकिन उस वीर पुरुष ने क्षमा नहीं मांगी। उसने कहा, जज साहब, मेरे लिए तो वो आह्लाद का क्षण होगा। मैं तो इंतजार में खड़ा हूं कि मेरे गले में फंसने वाला रस्सा मैं कब चूम लूं। तारीख बांधो जज साहब। ये डरपोक नहीं थे। सरकार ने खुद कहा कि मांग लो लिखित माफी, तुम्हारी उम्र शहादत देने की नहीं है। तो भगत सिंह ने कहा कि हमारे पिता दशमेश, उनके पुत्रों की उम्र शहादत देने के योग्य थी। 5, 7, 10, 15 ये उम्र शहादत देने की होती। जब उन्होंने खुशी से शहादत चूम ली तो मैं उनसे छोटा नहीं, उनसे बड़ा ही और उसी कौम का वारिस हूं। मेरा पिता गुरु गोबिंद सिंह है। मैं दशम पिता की औलाद हूं। डर जाऊं, माफी मांग लूं, आने वाली नस्लों के उत्साह पे पानी फेर दूं, आने वाली नस्लों के उत्साह को ठंडा कर दूं? नहीं नहीं, मैं इस ज्वाला को नहीं बुझने दूंगा। फांसी तो इसकी बड़ी सस्ती कीमत है। जज साहब, कृपया आप तारीख जल्दी बांधिए। ये सपना मत देखिए, ये हाथ कभी नहीं लिखेंगे, ये दिल कभी नहीं मानेगा इन शब्दों को लिखने के लिए। मेरा रंग दे बसंती चोला, माँ मेरा रंग दे। एक तरफ तो शहीदी देने का जोश, शहीदी देने का जज्बा, और एक तरफ जान बचाने की थर्राहट। उस बीडी सावरकर की बात करता हूं मैं। उन्होंने खुद ब्रिटिश हुकूमत को पत्र लिखे कि कृपा करके मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। एक पत्र लिखा, 2 लिखा, बहुत से अनगिनत पत्र लिखे, लेकिन सरकार ने कोई ख्याल ही नहीं किया। फिर एक बार पत्र लिखा जेल के भीतर से, बड़ी लियाकत बरती गई, जैसे हम सर सर कहते, श्रीमान जी आप कृपा करके मुझे अपराध मुक्त कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं हिंदू राष्ट्र को बनने में बाधा डालूंगा। मैं उन सभी शक्तियों से लड़ूंगा जो हिंदू राष्ट्र को मुक्त कराना चाहती हैं और उसी के नाम पर हिंदू राष्ट्र बनाने की ये योजना वाले। उनके शब्द पढ़ोगे तो तुम्हें लज्जा आएगी। शायद हिंदू धर्म को हिंदू राष्ट्र बनाने वालों ने
बीडी सावरकर का माफ़ीनामा पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ लेंगे तो निश्चित ही सोचने पे मजबूर होंगे। कैसे गिड़गिड़ा रहा है उनके चरणों में, अपनी जान की भीख मांग रहा है। मुझे क्षमा कर दो, मैं आगे से कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारे कंधे के साथ कंधा जोड़ के खड़ा रहूंगा और कोई भी ऐसा उपद्रव जो सरकार के विरुद्ध होगा उसको कुचलने में सहयोग दूंगा। आपको हर प्रकार की गुप्तचर व्यवस्थाएं पहुंचाऊंगा, गुप्तचर सूचनाएं दूंगा। जो हिंदू के साथ चलेगा उसका मैं साथ दूंगा मारने में। जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करेगा आजाद कराने को, मैं उसका विरोध करूंगा। बीडी सावरकर का माफीनामा पढ़िए। ऐसे ऐसे शब्द मुझे बोलते वक्त शर्म आ रही है। उसने अपनी योजना के तहत निभाया भी अंग्रेजों का साथ, और फिर आज ये कहते हैं कि मैं वो खुश नसीब प्रधानमंत्री हूं जिसने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। 47 में भारत आज़ाद हुआ और उनका जन्म 47 के बाद में हुआ। मैं वो खुश नसीब हूं जिसका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ, पहला प्रधानमंत्री। जरा देखिए, ये खुश नसीबी है कि आत्मग्लानि। तुम्हें ग्लानि नहीं हुई कि मैं जिस देश की सर्वोच्च सत्ता को अपनाने जा रहा हूं उस कुर्सी पे बैठने को लोगों ने मुझे कुर्सी प्रदान कर दी है। मेरे बाप दादों ने इस कुर्सी के लिए कोई संघर्ष नहीं किया, कोई कुर्बानी नहीं की, कोई लहू नहीं बिखेरा, कोई नारा नहीं लगाया। वो तो इनके अनुसार चाय बेच रहे थे स्टेशन पे। तो चाय बेचेंगे या देश को आजाद कराएंगे? आप लाख कह दो कि जवाहरलाल का कोई हाथ नहीं है, लेकिन तुम्हारी मानेंगे सिर्फ अंधभक्त। एक आदमी ने सिल्वर स्पून के साथ जन्म लिया हो और जेलों में काटे करीब करीब अपनी आधी उम्र, तो फिर ये त्याग नहीं है क्या? एक आदमी तो जेल से डर के मारे, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। मैंने खुद देखा इनको ट्रक में बैठे हुए सरदार जी, जो आज से किसान बन के आज बॉर्डर के ऊपर 6 महीने से करीब करीब बैठे हैं, उनका वेश बदल गया। ट्रक ड्राइवर बन के निकला कि कहीं मुझे जेल ना कर, इसलिए तो जेल से इतना डरता है। जो डरता है वही काम दूसरों को कह के डराता है। अब थोड़ी सी भी बात कह दे कोई, पटक दो इसको जेल में। इसको ऐसा लगता है कि जेल पता नहीं क्या जेल है या नरक है। अगर मैं डर गया जेल से तो ये भी डर जाएंगे। इसको मूर्ख को पता नहीं है कि ये नहीं डरेंगे, ये तो जेल में बैठ के खा लेंगे। क्या खास बात है, तुम्हारी तरह डरपोक थोड़ी है। इनके बाप दादों ने तो झेला है सब कुछ। इनके बाप दादों ने तो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में पूरा पूरा सहयोग किया है। तुम्हारी तरह आज़ाद भारत में पैदा नहीं हुए हैं। ये आज़ाद भारत में पैदा हुए होंगे, लेकिन इनके पूर्वजों ने पूरा पूरा योगदान दिया, शहीदियाँ दी, खून बिखेर दिया, लाठी डंडे खाए, जेलें भुगती, तशद्दुद सहे। तुमने नहीं झेली तो ये खुशी की बात है क्या? ये बड़ाई करने योग्य बात कह रहे हो आप। बड़ी छाती फैला के 56 इंच के ये शब्द कह रहे हो।
शब्द नामर्दों वाले, नपुंसकों वाले, काम गना रहे हो नामर्दी के, बात कर रहे हो खुशनसीबी की। खुशनसीबी हद हो गई। कुछ देर जब मैंने ये वक्तव्य पढ़ा तो मैं हैरान हो गया कि ये कैसी खुशनसीबी हुई जिसके बाप दादों ने कोई कुर्बानी नहीं की और ये भी स्वतंत्र भारत में जन्म लिए, तो ये भी कोई क्वालिफिकेशन हुई क्या? पर कोई अन्य क्वालिफिकेशन होगी तभी तो इस क्वालिफिकेशन को माना जाएगा, अन्य भी तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है भाई। और अगर है तो ऐसी ही क्वालिफिकेशंस को ये क्वालिफिकेशन समझते हैं। खैर छोड़िए, स्थैर्यम की बात हो रही थी। भगवान कृष्ण कहते हैं स्थिरता। स्थिरता लानी नहीं है। आप कांप रहे हो भीतर से। देखिए, अगर आप किसी भी शब्द को गहराई से सुन लोगे, मैं फिर कहता हूं, गीता एक ऐसा विलक्षण शास्त्र है कि इसके एक शब्द को भी अगर आपके हृदय के भीतर उतर जाने की आप अनुमति दे दें तो वो शब्द आपको बदल जाएगा। स्थैर्य, स्थिरता। एक छोटी सी कहानी से अपनी बात को मैं शुरू करूंगा। हीरो का व्यापारी था। यहां से हीरे ले जाता, बाहर जाके बेचता। वृद्ध हो गया। एक बेटा था। एक दिन बेटा बोला पिता से, जब बाहर जाता व्यापारी साथ में पुत्र को भी ले जाता कि ये भी सीख लेगा। एक दिन पुत्र ने कहा पिताजी से कि पिताजी, अब आप मेहनत करना बंद कर दो। मैं सीख गया हूं सारा काम, मैं चला जाऊंगा। अब आप आराम करो, बहुत काम कर दिया जिंदगी में आपने। अब मैं चला जाऊंगा, मैं सब कुछ सीख चुका हूं, मुझे सारे दाव पेच आ गए हैं। अब आप आराम करो, ईश्वर का भजन करो। अब आपकी अवस्था ईश्वर का स्मरण करने की है। बहुत हो गया, आपने अपने सभी कर्तव्य निभा दिए। अब आप विश्राम कीजिए। अब मुझे अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। आपने बखूबी पूरे किए, अब मुझे शुरू करने दीजिए। पिता कहने लगा ठीक है बेटा। कुछ वर्ष बीत गए। ध्यान की प्रगाढ़ता में चला गया वह व्यापारी। इतनी ध्यान की प्रगाढ़ता में चला गया जिसे हम कहते हैं स्थैर्यम। कृष्ण भगवान ने जिसे स्थैर्यम का नाम दिया है। एक दिन ध्यान की परम गहराइयों में बैठा हुआ वह व्यक्ति उस आनंद का लुत्फ उठा रहा था कि उसके नौकर ने आवाज मारी, मालिक मालिक मालिक। घबराया हुआ है। शिथिर बैठे हुए उस व्यापारी ने थोड़ी सी आंख खोली, प्रश्नवाचक चिन्ह से देखा सेवक की तरफ। सेवक थर्रा रहा था, कांप रहा था, बुरी तरह जुबान से कुछ बोला नहीं जा रहा था, पसीना आ रहा था। व्यापारी कहने लगा, बोलो, बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों रह गए, क्या बात है, क्यों डरते हो? कहता, मालिक क्या बताऊं, लूट गए। हमारा जो जहाज हीरो से भरकर जहां गया था विदेशों में बेचने के लिए, वो डूब गया मालिक। तुम्हारा पुत्र भी। रो पड़ा इतना कह के, ऊंचे ऊंचे रोने लगा। माल भी गया, जहाज भी गया, पुत्र भी गया, इकलौता बेटा था।
तूफान आया होगा जबरदस्त, डोला खा गया, डूब गया, पुत्र भी डूब गया। उस व्यापारी ने आंखें खोली, बातें सुनी और फिर ध्यान में भीतर चला गया, उसी तल पे जहां से ऊपर आया था। सेवक ने देखा कि या तो मालिक को आघात ज्यादा लग गया है, या सुनाई नहीं पड़ा है, तीसरी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। उसने फिर कहा, मालिक आपको मेरी बात सुनाई नहीं पड़ी क्या? मालिक ने हाथ उठा के आंखें मूंदे मूंदे इशारा किया कि शांत रहो। इशारा किया कि आप चले जाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था सेवक के कि ये क्या हो रहा है। उसने सोचा, मालिक गम खा गया है, हृदय में शौक लग गया है बड़ा तीव्र, इकलौता बेटा, सब कुछ चला गया, जहाज भी चला गया, माल भी चला गया, शौकड़ हो गया है। कुछ ही पल बीते होंगे, आध घंटा। सेवक फिर दौड़ा दौड़ा आया, मालिक 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 चिल्लाने लगा। फिर आंखें खोली। मालिक ने प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। कहता, मालिक बहुत खुशी की बात है कि किसी और का डूबा था अपना जहाज सही सलामत, आपका बेटा भी बिल्कुल सही सलामत। वो डूबा था पड़ोसी का, जो प्रतिद्वंदी था हमारा, साथ संदेश देने वाले को गलती लग गई। सुना मालिक ने, आंखें बंद की, फिर वो ही चला गया। अब तो बड़ी मुश्किल आई। सेवक सोचने लगा, ये क्या देख रहा हूं मैं आज, अजूबा हो गया, क्या हुआ? मालिक तो ठीक ठाक है, सही मेरी बात सुनी, पहले घबराया नहीं, अब चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई। और मैं जो कि मालिक नहीं हूं, पहले थर थर कांप रहा था, अब खुशी से नाच रहा हूं, जो कि मालिक नहीं। और जो मालिक है वो ना रोया ना नाचा। घंटा 2 घंटा अपने आनंद से सराबोर होके जब वो उस स्थिति से, ध्यान की अवस्था से बाहर आया और उठा, तो सेवक ने उसके चरणों में सिर रख दिया। बोला, मालिक क्या हुआ आपके भीतर, बताओ, कुछ न कुछ तो हुआ है, आपको कुछ मिल गया है, मालिक आपका चेहरा कहता है। आप इतने जबरदस्त द्वंद के भीतर निर्द्वंद बने रहे, ये क्या चमत्कार देखा मैंने, आज मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। मालिक की आंखों में चमक दिखाई पड़ रही थी। उसने सेवक की पीठ थपथपाते हुए कहा, अभी तो जाओ, बता दूंगा तुम्हें, धीरज रखो। सेवक चला गया। ये होता है स्थैर्य, साधी गई स्थिरता नहीं, आई हुई स्थिरता। सभी शब्दों को, गीता के शब्दों को लोगों ने कर्म में ढाल लिया। शांति तो थोपी हुई, सुमरन तो थोपा हुआ, आनंद तो बाहर से ओढ़ा हुआ, स्थिरता
तो भीतर से आई हुई नहीं, बाहर से अविचलित रहने का ड्रामा। नहीं नहीं, ये कृष्ण भगवान जैसा विराट पुरुष नहीं कह सकता। इतनी छोटी बात, ये तो ड्रामा है। ये तो कोई किसी अभिनय का अंग है। अगर आपने खींच खूंच के काट पीट के अपने आप को कलाकार की तरह पेश किया है, लेकिन ऐसी घटनाओं के पीछे कलाकारी नहीं चलती, ध्यान रखना। यहां सत्य उगड़ के बाहर आ जाता है। सत्य तुम्हारे बनाए हुए सभी कच्चे पर्दे फाड़ के बाहर आ जाता है, क्योंकि वो कच्चे हैं, पके हुए पर्दे नहीं हैं, वो स्टील के पर्दे नहीं हैं। जब सही स्थिरता संगती है तो वो पर्दे स्टील के हो जाया करते हैं, फटा नहीं करते। छोटी मोटी बातें क्या, कुछ भी हो जाए, नहीं फटा करते। मैं अपने जीवन की एक छोटी सी घटना आपको बताऊंगा। मेरे शहर के पास से दो नहरें निकलती हैं, एक छोटी नहर, एक बड़ी नहर। एक को सरहद फीडर कहते हैं, एक को राजस्थान फीडर कहते हैं। बहुत बड़ी हैं, देख के डर लगता है आदमी को। मैं हवन की सामग्री उस नहर में छोड़ने के लिए गया था। मेरे शिष्य मेरे साथ थे, कार चला रहे थे। बड़ी नहर की तरफ मैं बढ़ा तो मैं देख रहा था कि लोग वहां पर मुर्दों को फूंक के, जो उसकी अस्थि होती हैं, वो हरिद्वार तो जा नहीं सकते, फिर वो बड़ी नहर में गिरा दिया करते हैं, कुछ छोटी नहर में गिरा दिया करते हैं। तो मैंने देखा कि कोई परिवार किसी मृत व्यक्ति की अस्थियां बिखेरने के लिए नहर में आया था, तो बहुत इकट्ठ था। मैंने वहां के इकट्ठ को देख के मैंने कहा चलो छोटी नहर में फेंक देते हैं। मेरे साथ मेरा पुत्र था, दो मेरे शिष्य थे, हम चार। मैं छोटी नहर पे आ गया, कमजोर, शरीर का कमजोर, क्योंकि खाना तो खाता नहीं, और अन्न में ही जीवन है। कलियुगम अन्नम प्राणम। कलियुग में जो प्राण है वो अन्न में होता है। ईश्वर ने प्राण कलियुग में अन्न में डाले हैं। अन्न ना खाओगे तो आपका शरीर नहीं चलेगा, तो शरीर से कमजोर हो गया। इतना कमजोर हो गया कि बहुत धीरे धीरे चल पड़ता था, यद्यपि अपने सहारे पे चल जाया करता था, किसी को पकड़ने की आवश्यकता नहीं थी, अपने पांव के भार से चल दिया करता था। मैं धीरे धीरे चल के, एक नारियल था, एक दो नारियल था, कुछ सामग्री थी हवन की, वो उस नहर में जैसे ही मैं फेंकने लगा तो विसर्जित करने लगा और वापस आने लगा तो मुझे चक्कर आ गया। यहां तक मुझे याद है। और वहां पर कोई बैरियर नहीं था, बिल्कुल किनारे पे, कोई डंडे वगैरह नहीं लगे थे, कोई सपोर्ट नहीं थी कि आदमी गिर ना जाए, कुछ नहीं था। मैं जब मुझे चक्कर आया तो घूमा और मैं गिर गया उस नहर में। और वो नहर 30 फुट गहरी, 30 फुट गहरी, करीब इतनी ही चौड़ी होगी। यानी अगर एक दूसरे के ऊपर आदमी खड़े हो जाए तो 5 आदमियों जितनी गहरी। छोटी नहर की बात करता हूं। पहले मैं बड़ी की तरफ जा रहा था, वहां पर रश देख के इधर आ गया। मैंने कहा चलो सामग्री ही तो
विकीर्ण करनी है। मैं इधर आ गया, गिर पड़ा, लेकिन गिरते ही मुझे होश आ गया। थोड़ी देर का चक्कर था, बस गिर पड़ा और मेरी आंखें खुल गई। मैंने आंखों पे चश्मा लगा रखा था, सिर पे कोई कपड़ा बांध रखा था, पाँव में मेरे स्लीपर थे। वो तो सभी घबराए। मेरा छोटा पुत्र था, 2 मेरे शिष्य थे और उनके पास कुछ नहीं, तो किसी को तैरना नहीं आता था। तैरना मुझे भी नहीं आता था। मैं गिरा पानी के भीतर, तो गर्दन तक पानी मेरे आ गया और मैं बड़े मजे से उस पानी के भीतर आनंद से पड़ा, जैसे व्यक्ति अपने बिस्तर में पड़ा होता है। मेरे भीतर कोई घबराहट नहीं। गिर गया, अच्छा, तेरी इच्छा पूर्ण हो ईश्वर। क्या आज आखिरी दिन है मेरा? ठीक है, जो तुद पावे सोई पलीकार। मैंने तत्क्षण, एट द वेरी मोमेंट, उसी क्षण मैंने पूर्ण हृदय से स्वीकार कर लिया कि ठीक आज आखिरी दिन है और मेरा अंत शरीर का ऐसे होना निश्चित हुआ है। मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। 3 बच्चे देख रहे हैं मेरी अवस्था को। गर्दन तक पानी आ गया है। मैंने अपनी ऐनक उतारी और पानी में छोड़ दी। पानी धीरे धीरे मैं नीचे जा रहा हूं। एकदम से आदमी नीचे नहीं जाता, मुझे उस दिन पता लगा, क्योंकि पहली बार गिरा हूं इतनी गहरी नहर में, 30 फुट गहरी नहर में, बहुत पानी और ठंडा बर्फ का पानी। जनवरी की 8 तारीख 2016 का साल, करीब 5-6 साल पहले की बात है। खाया कुछ नहीं करता था मैं, यही 2-3 बार दूध तब भी पिया करता था। शरीर दुर्बल हो गया था। गिरा तो आत्मा ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। हम तो रोज बोलते हैं तेरा पाना मीठा लागे, और जब सामने कोई दुश्मन खड़ा होता है रिवॉल्वर तारी और हम कहते हैं कि प्रभु बचाओ, ये क्या हुआ? मैं मरना नहीं चाहता, कृपया मुझे बचाओ। लेकिन मेरे भीतर ऐसा कोई भाव नहीं आया। न तो मैं डरा, ना ही उसने जो चाहा था उसका विरोध किया। बस प्रभु को धन्यवाद करके जो होता है उसको होने दिया। धीरे 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 मैं भीतर जा रहा हूं। शरीर का भार तो होता ही है। और वो 3 बच्चे खड़े खड़े लाचार देख रहे हैं। कुछ नहीं है उनके पास, कोई रस्सी भी नहीं उनके पास। कोई रस्सी, कोई रस्सा, कोई ऐसी चीज जिसे बचा लें। पगड़ी भी नहीं बांधते थे कि पगड़ी ही फेंक दें, कुछ भी नहीं है। और मैं भीतर भीतर चला जा रहा हूं। ऊंठों तक पानी आ गया। बस अब नाक कितनी दूर होता है देख लो। एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, थर्रा रहे हैं, कंप रहे हैं कि गए बाबा, गए, बचा तो सकते नहीं। पास ही एक पुलिस वाला खड़ा था, गार्ड पे
पहरे पे होता है, उसके सिर पे पगड़ी थी। मेरे बच्चों ने उस पगड़ीधारी से प्रार्थना की कि कृपा करके ये पगड़ी दे दीजिए, हम अपने बाबा जी को बचा लें। पगड़ी फेंक देंगे, बाबा जी पगड़ी को पकड़ लेंगे और हम उनको बाहर निकाल लेंगे। लेकिन उस साधु व्यक्ति ने अपनी पगड़ी देने से मना कर दिया। वो महान पुरुष को मैं शायद कभी न भूल सकूं। और जब भी किसी पुलिस वाले को मैं सड़कों में तशद्दुद करता देखता हूं, मुझे वो दिन याद आ जाता है। ये क्या बचाएंगे, किसी को दंडित करना ही जानते हैं। कुछ गस्ता न था। वो सरदार की सरदारी इसी में ही होती है कि वो पगड़ी उतार के जट से दे क्या देता, वो मुझे बचा लेता, क्योंकि उसका फर्ज था। ये पुलिस में सबसे पहला फर्ज होता है अपने नागरिक को बचाना। और इससे ज्यादा मुसीबत आएगी भी क्या। बस 5 मिनट की देरी में डूब जाऊंगा। 5 मिनट भी कहां थे। पानी नाक की बिल्कुल तह पे आ चुका था और उस व्यक्ति ने स्पष्ट इनकार कर दिया। मेरे ख्याल में कोई सरदार होगा ही नहीं, क्योंकि मैं सरदारों की असलियत को जानता हूं। अगर निश्चित रूप से कोई सरदार का अंश होता तो पगड़ी वो देता नहीं, पगड़ी से मुझे निकालता। वो कहता ठहर जाओ बच्चों, मैं निकालता हूं। लेकिन उसने तो टस से मस नहीं हुआ। वो तो दूसरी तरफ देखने लगा और पगड़ी कहता मैं नहीं दूंगा पगड़ी। बच्चे तो बहुत दुखी हो गए, क्या करें, किया भी क्या जा सकता है। लेकिन ना खुदा जिनका कोई नहीं, उनका खुदा होता है। जिनको परमात्मा बचाता है उनको कोई मार नहीं सकता। सभी डर और दुख के माहौल से ग्रसित फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। क्या बुझेगा जिस शम्मा को खुदा रोशन करता हो। ये तारे, ये चंद्रमा, ये सूरज, ये आसमान में अनंत अनंत तारे, यूनिवर्स, ये अनंत अनंत आकाश गंगाएं, जिसका कोई शुरुआत नहीं। विराटतम बृहदतम, जिसकी कोई गणना नहीं, कोई मेजरमेंट नहीं, कोई क्षेत्रफल नहीं, कोई क्वांटिटी नहीं, अनंत असीम, उसका मालिक, बनाने वाला, रोशन करने वाला, जिसके साथ खड़ा हो उसको कौन मारेगा। और जिसको वो मारेगा उसको जलाएगा कौन। तो उसके आगे हेंकड़ी दिखाना सबसे बड़ा पागलपन है। चाहे राजा हो चाहे रंग का, जिसने भी उससे बढ़ने की चेष्टा की वो राख हो गया। सो मैंने पूर्ण मन से स्वीकार कर लिया। पहले ही किया बैठा था, मर तो मैं कब का चुका था। ये घटना तो 2016 की।
मर तो मैं 28 अक्टूबर 1985 को ही गया था। 31 वर्ष हो गए थे। आज क्या मरूंगा? जो पता चल गया कि मैं नहीं हूं, मर जाएगा, मर जाएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं कोई शाब्दिक ज्ञानी थोड़े हूं। मैंने इन नग्न आंखों से जो सीन देखा है वो तुम्हारी तलवारों से, तुम्हारी बंदूकों से तोड़ा नहीं जा सकता। वो ज्ञान का क्षण मेरी इन नग्न आंखों ने देखा है। मैं पढ़ पढ़ के ज्ञानी नहीं हुआ। पढ़ पढ़ गड्ढे लग दिए ते पढ़ पढ़ हुए ख्वार। नानक लिखे एक गल ते बाकी चकनाचार। जब तक वो एक गल दर्शन नहीं होता, बाकी चकनाचार। झक मारे जाओ। बाकी शास्त्र पढ़ लो, इतने पढ़ लो कि उनका भार भी उठाया न जाए। गड्ढे भर लो। गड्ढा, गड्ढा समझते हो? हमारे बैल के पीछे जो लगा होता है, जिसका भार उठाते हैं, गड्ढा, जो चारा वगैरह काट के लेके जाते हैं किसान लोग, वो गड्ढा होता है। मैं ना मरूं, मरा संसार। इसलिए तो संत खड़ा हो जाता है। मंसूर हंस रहा था, उसका हाथ उड़ा दिया गया तलवार से। हंसा, दूसरा हाथ उड़ा दिया गया, और भी हंसा। पैर काट लिए गए तलवार से। बड़ी तीखी तलवार की धार एक बार चली, पांव टूट के दूसरी तरफ। फिर हंसा और जोर से हटा। तुम तो ये कहोगे कि उसे दर्द होता होगा। वो चिल्लाया नहीं, चिल्लाया, लेकिन वो नहीं चिल्लाया। जो था वो मंसूर खुद आप, वो नहीं चिल्लाया। उसका मूल तत्व नहीं चिल्लाया। शरीर को तो दर्द होगा। आखिर में जब वो हंसा, दर्द तो उसको भीतर से हुआ, लेकिन हंसा कि तुम क्या मूर्खता कर रहे हो, किसे मिटाने की चेष्टा कर रहे हो जो मिटता नहीं कभी। और जो जल्लाद था, जो हुक्मरान था, जो मार रहा था उसके तलवार, उसने दूसरी टांग भी उड़ा दी। फिर हंसा और जोर से हंसा। उसने कहा ये ऐसा नहीं मानेगा। जैसे जैसे वो हंस रहा था, वैसे वैसे वो तलवार लिए सिपाही बेइज्जत हो रहा था और ज़्यादा तकलीफ आ रही थी और ज़्यादा क्रोध खा रहा था। उसने धम से उसकी तलवार सिर के ऊपर, सिर धड़ से अलग कर दिया। बात खत्म हो गई। मैं भीतर ही भीतर जा रहा था, नाक तक पानी आ गया। असहाय असमर्थ अवस्था में 3 लोग मुझे देख रहे थे, और कभी कभी छुप छुप के शायद पुलिस वाला भी देख रहा होगा कि इसका काम तमाम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कैसे हो गया होता जब ईश्वर ने मुझे आज का दिन दिखाना था? कैसे हो गया होता? उस अस्तित्व ने मुझे आज में लेके आना था, और शायद कब तक रखे उसकी मौज, उसकी मर्जी। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। अपनी तो जिसमें आपकी रजा है, उसमें ही हमारी भी रजा है। और उलट चल के भी क्या लेंगे जब हमारे उलट चलने से होता ही कुछ नहीं। दुखी होकर रह जाएंगे। मुझसे किसी ने पूछा
कि व्यक्ति दुखी क्यों है। मैंने कहा पूरी कहानी सुनाऊं या 2 अक्षर की बात कह दूं। कहते नहीं, 2 अक्षर की बात कह दो। मैंने कहा जो अपने सर्कमस्टेंसेस को बदलने की चाहत रखता है वो दुखी है। जो अपने बाहरी वातावरण को बदलने की चेष्टा में तल्लीन है वो दुखी है। क्यों? क्योंकि वासनाओं के अधीन होके वो होना चाहता है जो कि ईश्वर नहीं होना चाहता। और ईश्वर के साथ लड़ाई लड़ना तो महान मूढ़ता की बात है। गंगा जी के तेज प्रवाह में एक तिनका जा रहा था। तिनके ने उस मूर्ख व्यक्ति जैसी मूर्खता की। उसने कहा गंगा से, गंगा मैं तुम्हारी धारा के विरुद्ध बहूंगा। गंगा कहती बेटा ऐसा मत करो, टूट जाओगे। कहता नहीं, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। उसने कहा देख लो गंगा की तेज वेग। और तिनके की अकड़। तिनके में होता भी क्या है तिनके को पता नहीं होता, हमें तो पता होता है क्योंकि हम जानते हैं तिनका क्या है। तिनके ने जोर लगाया उसके विरुद्ध धारा के बहने की। गंगा ने रोका कि मत कर तू अभिमान, टूट जाएगा। बहना तो उधर ही पड़ेगा जिधर मैं बहूंगी। मेरी धारा के संग बढ़ेगा तो सुखी भी रहेगा, साबुत भी रहेगा। उसने कहा नहीं, मैं साबुत रहूंगा और तुम्हारी धारा के विपरीत बह के साबुत रहूंगा। उसने कहा ठीक, तुम्हारी मर्जी, मेरा फर्ज था तुम्हें समझा दिया। और तिनके ने गंगा की धारा के विरुद्ध बहने की जैसे ही चेष्टा की तो गंगा की तेज धारा ने उसको हडोरा दिया तो वो बीच में से टूट गया। और जब टूट गया हाथ पांव तुड़ा के तो साथ में बह निकला। टूट गई हड्डियां कई जगह से। गंगा कहने लगी अब ठीक है, अरे बात मान लेते तो मेरे साथ बहते और हाथ पांव तुड़ा के तो ना बहते। बहना तो उधर ही पड़ा जिधर मैं चाहा। अब भी तो बह ही रहे हो हाथ पांव तुड़ा के। ईश्वर की धारा के विरुद्ध बहने की चेष्टा मत करना, टूटोगे और हड्डियां तुड़ा के टूटोगे। बहना उधर ही पड़ेगा जिधर गंगा चाहेगी। ईश्वर की धारा के विपरीत बहने की चेष्टा करना, इससे बड़ी मूढ़ता और कोई भी नहीं। अपनी जीवन गाथा सुना रहा हूं। नाक में पानी चला गया, फिर उसके बाद आपको पता ही है क्या होता है। पानी भीतर जाना शुरू हो गया, भीतर जाना शुरू हो गया। सारा पानी पेट में भर गया, फेफड़े भर गए, मुंह भर गया, सारा पानी भर गया और मैं धीरे धीरे गायब हो गया। गुम हो गया, दिखना बंद हो गया। अब 35 फुट गहरी और 35 फुट चौड़ी नहर, तेज वेग, ठंडा दिन, माइनस में शायद पानी होगा उस दिन। शाम का वेला, सूरज ढल रहा था। चरम सीमा पे ठंड, आप जानते हो दिसंबर जनवरी की ठंड। 8 जनवरी का दिन, ठंडा पानी, पूरा डूब गया, बाल भी नहीं दिख रहे थे। बहुत दुख हुआ। मेरा पुत्र था, एक ही पुत्र मेरा रह गया है। तब मेरे 2 पुत्र थे, उसके बाद एक पुत्र ईश्वर को प्यारा हो गया। वो तो कांपा, उसका तो सब कुछ लुट गया।
छोटी उम्र, अभी पढ़ ही रहा था। 2 शिष्य, वो भी कांपे। मार्गदर्शक गया, किससे पूछेंगे सवाल, किससे पूछेंगे राह। दुनिया अंधेरी नजर आई, बुझ गया दिया। इतने में कोई व्यक्ति आया, उसने आके एक रस्सी पकड़ाई मेरे शिष्य को कि ये लो रस्सी। उनको कोई हिसाब होता है कि जब बुलबुलें निकलनी शुरू हो जाएं तो समझो कि आदमी मर गया है। जब बुलबुलें निकलने बंद हो जाएं, उनका कोई हिसाब होता है, वो होना शुरू हो गया तो वो कहता है कि देखो बात यह है कि यह व्यक्ति जो डूब गया है यह मर गया है, बहुत गहरी है, हम यहीं रहते हैं, ये नहर, अगर इसके भीतर ये गुम हो गया तो आप इसकी लाश को ढूंढ ना पाओगे, और इसके भीतर कुछ मगरमच्छ वगैरह भी हैं, न जाने निकल जाए। चारों तरफ भय, डर का माहौल, बच्चे तो डर रहे हैं। उसने रस्सी दी, उसने कहा रस्सी से बांध लो, हम पकड़ लेते हैं, दूसरा हाथ रस्सी पकड़े रखेंगे और तुम इसको अच्छी तरह से, रस्सी उसके दूसरे हाथ के बांध ली कि एक हाथ को हम पकड़े रखेंगे, तुम्हें गिरने नहीं देंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो, दूसरे हाथ से आप ढूंढने की चेष्टा करना, क्योंकि अब मैं दिखाई पड़ना बंद हो गया था। तो उसने थोड़ा सा लंबे कद का था वो, इसलिए उसको उतारा गया। तो वो एक हाथ से उसका रस्सी बंधा हुआ है, लोगों ने पकड़ रखा है, और वो अपने लंबे हाथों से हाथ मार रहा है। तो कुदरती मेरे दाएं हाथ का एक हिस्सा उसके हाथ में फंस गया। तो उसने झट से पूरी पकड़ के साथ मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि मेरे हाथ में इनका हाथ आ गया, आप खींचो मुझे। तो उन्होंने खींचना शुरू कर दिया, तो मुझे बाहर निकाल लिया, सब ने इकट्ठे हो गए। मेरा हार्ट बीट खत्म हो गया था, श्वास तो बंद पहले ही हो चुका था। जो दूसरी छोर पर बड़ी नहर पर खड़े हुए थे, उन्होंने ये सारा सीन देखा और सभी स्तब्ध। बड़ी संख्या, करीब 50 के करीब लोग दूसरी नहर पर खड़े थे। आने जाने वाले लोग भी ठहर गए। वो पुलिस वाले महोदय भी तमाशा देख रहे थे। क्या हुआ? हार्ट बंद है, श्वास बंद है, लाश पड़ी। अचानक दिल ने धड़कना शुरू कर दिया, श्वास चल पड़ी। जैसे ही श्वास चली, मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा ये लोग क्यों खड़े हैं यहां, बहुत इकट्ठे हैं। और जैसे ही मैंने आंख खोली, अजीब सा नजारा, जितने भी व्यक्ति वहां खड़े थे 150, सभी के हाथ आसमान की तरफ धन्यवाद स्वरूप उठे। जय जयकार होने लगी उस परम पिता की। धन्य हो, ईश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद स्वरूप सबके हाथ आसमान की तरफ। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्रगुजार है, तू रहमो रहीम है। तेरी रहमत जिस पे छा जाए उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। मुझे उसी अवस्था में जल्दी से कार में डाल के डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया। मुझे साथ वाले शहर बठिंडा में लाया गया, वहाँ भी जवाब मिल गया। एक डॉक्टर ने मुझे अपने रिस्क पे
कि देखो भाई तुम्हारा रिस्क है, मैं कोशिश कर लेता हूँ। दाखिल कर लिया तो मैं ठीक हो गया। ठंडी रात, हीटर चला दिए उसने, सारा कमरा गर्म। सारी रात मेरे पास फार्मासिस्ट बैठे रहे, मुझको इंजेक्शन वगैरह देते रहे। ठीक हो गया, घर पे आ गया। लेकिन इस दौरान मैं आपको सत्य कहूं, मेरे मन में न तो कोई भय आया, ना कोई मृत्यु का डर आया। यद्यपि मैं मर गया था, जब श्वास नहीं थी, हार्ट बीट बंद थी, मैं खत्म था, मर गया था। और करीब 8-9 मिनट के करीब मैं पानी के भीतर रहा था। तो डॉक्टर कहने लगा कि चलो श्वास तो चल गया लेकिन बचेगा नहीं, क्योंकि इसको निमोनिया हो गया है, बहुत कम टेम्परेचर के पानी में काफ़ी देर तक रहा है। लेकिन फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, हवा करे, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। तो मैं आपसे कहता हूं, स्थैर्यम, स्थिरता मेरे हृदय के भीतर बनी रही। जिस वक्त मैं गिर गया, तभी से मेरे मन में एक ही विचार आया कि प्रभु आज आखिरी दिन है, धन्यवाद, जितनी सुंदर जिंदगी आपने दी। मुझे जीवन का मेरा अंतरिम लक्ष्य दिखा के मुझे कोई तकलीफ है, मैं मुक्त हुआ, मैं तेरे परम मुक्ति का स्वाद चख लिया। अब इस मांस के लोथड़े के जाने का मुझे तनिक भी दुख नहीं है, और लौट जाने की तनिक भी खुशी नहीं। मैं जिया लेकिन मुझे कोई खुशी ना हुई। मैं मर गया था लेकिन मुझे कोई दुख नहीं था, मुझे कोई भी शिकायत न थी कि प्रभु ये क्या किया। नहीं नहीं, जब मैंने आंखें खोली तो लोगों के हाथ उठे ईश्वर की तरफ, मेरे हाथ नहीं उठे, क्योंकि धन्यवाद भी काहे देना, किसे देना, उसकी रजा में सब कुछ हुआ। धन्यवाद अगर मैं दे देता तो मैं अपने आप को कमजोर समझता। अब आपको ये बात हैरानी में डालेगी। मैं अगर उसे धन्यवाद कर देता कि हे परमात्मा तेरा धन्यवाद, इसका मतलब मैं जीना चाहता था, तभी तो धन्यवाद किया। और अगर शिकायत कर देता कि है ये तुमने क्या किया, तो इसका मतलब मैं जीना चाहता था, मैं मरना नहीं चाहता था। लेकिन ना मैंने नहर में गिरा, मैंने शिकायत नहीं की, मैंने कहा ठीक, आज आखिरी है, ठीक। और जब मैंने आंखें खोली तो मैंने धन्यवाद नहीं किया, मैंने कहा फिर जीऊंगा, अभी जीऊंगा, चल तेरी मौज। मैंने धन्यवाद नहीं दिया। सच कहे तो धन्यवाद आया ही नहीं, किससे कहूं। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। किसको धन्यवाद दूं? कौन है यहां दूसरा जिसको मैं धन्यवाद दूं? जो कबीर कहते हैं, शास्त्र की पढ़ी हुई तो लोग बहुत सुना देंगे, लेकिन मैं शास्त्र की पढ़ी नहीं सुना रहा हूं। मैं तो वो सारे व्यक्ति आज जिंदा हैं जो उस वक्त मौजूद थे। तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन देखी। आंखन देखी नहीं, जो मेरे जीवन के साथ बीती वो कहानी मैं सुनाई। ये मेरे साथ, मेरे जीवन के साथ हुआ, और एक एक एक्शन जैसा मैंने आपको एक्सप्रेस किया, उससे तनिक भी फर्क पड़ जाए तो आप उन लोगों से पूछ सकते हो। मैं चीखा हूं, मैं चिल्लाया हूं, मैं कहता हूं डर के मैं मर गया, अरे मुझे बचा लो, कुछ कुछ फेंक दो, मुझे खींच लो, किसी को तैरना आता है तो बचा लो, निकाल लो मुझे।
मैं गया नहीं, ऐसा कोई भाव नहीं आया मेरे मन में, जरा भी नहीं आया, क्योंकि मैं बचना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं मरना ही नहीं चाहता था, मैं बचना ही नहीं चाहता था। कुछ भी मेरी चॉइस न थी, चॉइसलेसनेस। मैं जीना ही नहीं चाहता था, मैं मरना ही नहीं चाहता था। दोनों में से चॉइस मेरी थी ही नहीं। तू जलाए तो अच्छा, तू मार दे तो अच्छा। मेरे चाहने से होता भी क्या है? मुदई लाख बुरा चाहे भी तो क्या होता है? मुदई लाख बुरा चाहे भी तो क्या होता है? होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। खुदा को यह मंजूर था कि मैं आज आपसे संवाद करूं, इसलिए मैं आज के दिन तक आया। सो कृष्ण भगवान कहते हैं, अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांति राजवम आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम। ये होते हैं स्थिरता। प्रवचन बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा शब्द है कि सारी गीता भी बोल दूं तो भी इसकी व्याख्या खत्म नहीं होगी। व्याख्यान बहुत लंबा हो जाएगा। स्थैर्यम का मतलब स्थिरता, और स्थिरता थोपी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर उस क्षण में मेरे भीतर स्थिरता में थोपी हुई होती तो टूट जाती। मैं हाथ जोड़ता खड़े हुए लोगों से कि बच्चों बचा लो मुझे, मैं गया, मैं नहीं मरना चाहता। अभी मेरे सिर पर बहुत फर्ज बाकी है, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैंने बहुत कुछ करना है अभी, लेकिन मैंने तो कुछ करना नहीं था। जो करना था ईश्वर ने करना था, मैंने कुछ नहीं करना था। अगर स्थिरता ऊपर से शादी हुई होती तो मैं आवाजें मारता, मैं रोता, मैं चिल्लाता, मैं बचाने की गुहार करता अपने आप को। और अगर जैसे तैसे मैं बच भी जाता तो लोगों का धन्यवाद करता जिन्होंने मुझे निकाला, और ईश्वर को धन्यवाद करता कि हे ईश्वर, मुझे जीने का मौका दिया, तेरा लाख लाख धन्यवाद है। जब मैं डूबा तो मैंने शिकायत न की, और जब मैं बच गया, श्वास चलने लगे, तब मैंने कोई धन्यवाद न दिया। इसे कहते हैं स्थैर्यम। और इससे आगे का आखिरी शब्द है गीता के 8वें श्लोक का, स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। ये शब्द बहुत प्यारा है, लेकिन समय बहुत हो चुका है। अगले प्रवचन में मैं इसके बारे में व्याख्यान करूंगा। अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांति राजवम आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। स्थैर्यम, स्थैर्यम के ऊपर मैंने आपको समझाया कि स्थिर रहना है। स्थिर आपने अपनी कोशिश से नहीं रहना है कि बाहर तो दुश्मन खड़ा है पिस्तौल लिए और आप भीतर से अपने आप को कपने से बचा रहे हो। नहीं 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 नहीं, स्थिरता आएगी। कब आएगी? जब आप देख लोगे कि जिसको मारने के लिए खड़ा है वो मैं हूं ही नहीं, तो आप कंपोगे नहीं। लेकिन ये बहुत गहरी अवस्था है, ये थोपी हुई अवस्था नहीं है। ये कोई संत ही कर सकता है, ये कोई ईसा ही कर सकता है जिसके हाथों में कीलें ठोकी गई हो और वो कह रहा हो, ओ गॉड प्लीज फॉरगिव देम हु आर हैंगिंग मी बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। वो परमात्मा, इन्हें बख्श देना जो मुझे सूली दे रहे हैं, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। यह वही व्यक्ति कह सकता है जो स्थैर्यम को उपलब्ध हो गया हो, और यह वही व्यक्ति कह सकता है जो मंसूर के क्षेत्र में प्रवेश पा गया हो। मंसूर के हाथ कटेंगे लेकिन वो नहीं कटेगा। मंसूर के धड़ से उसकी गर्दन अलग हो जाएगी लेकिन वो सलामत रहेगा। ये स्थैर्यम की बात कृष्ण करते हैं, आपकी स्थिरता की बात नहीं करते कि दुश्मन लठ लिए खड़ा हो, रिवॉल्वर लिए खड़ा हो, तलवार लिए खड़ा हो और आप कपने लग जाएं या उससे क्षमा मांगने लग जाएं कि माफ कर दे मुझे, मुझे जिंदगी दे दे, मुझे बख्श दे। या आप भीतर से विचलित न हो, अपने आप को इतना स्थिर जानबूझ के रखें, लेकिन दोनों ही बातें गलत हैं। डर गए तो भी गलत
और अपने आप को विचलित न होना दिया तो भी गलत, विचलित हो ही ना। प्राकृतिक रूप से डटे रहो, भीतर से आपके स्थिरता बनी रहे, कंपन आए ही ना, जैसे हवा चले ही ना दीपक के, दीपक की लो अविचलित बनी रहे, विचलित ही ना हो, कंपायमान ना हो, वो अपनी लो सीधी जलती रहे, हिले डुले नहीं, हवा उसको आसपास ना धकेले। ये होती है स्थिरता। और स्थिरता लानी नहीं पड़ती, स्थिरता आती है उस अनुभव से जहां पर जाकर मैं कहा करता हूं कि शांति साधनी नहीं पड़ती, शांति आ जाती। आनंद साधना नहीं पड़ता, गुफाओं में जाके आनंद आ जाया करता है घर बैठे। पलकों के सितारे भी उड़ा ले गई अनवर, पलकों के सितारे भी उड़ा ले गई अनवर, वो दर्द की आंधी के सरे शाम चली थी, वो दर्द की आंधी के सरे शाम चली थी। कितनी ही आंधी चले, तुम्हारे दिए की लो न लड़खड़ाए, तुम्हारे दिए की लो अकंप बनी रहे। इसे कहते हैं स्थिरता। साधना मत उस तल पे निकल जाना जहां जाकर खुद ब खुद सद जाती है। धन्यवाद।